Rashi. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. In previous class, we discussed about criteria for similarity of triangles and basic proportionality of theorem. I hope आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे. All topics are clear. And today we discuss about exercise 6.2, which is related to your NCERT book class 10th. एंड जो एक्सरसाइज 6.2 है एक्सरसाइज वो भी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से रिलेटेड करती है. उसी टाइप से हमारे क्या आएंगे क्वेश्चन आएंगे, उनको बस हमें इजीली सोल्व करना है. इसमें क्या है कि एचबीएस से जो बोर्ड से जो बच्चे हैं उनमें से उन बच्चों को इस एक्सरसाइज में से एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के. सबसे पहले जो भी मेरे आज इस वीडियो को देख रहा है या फर्स्ट टाइम आया है मेरे इस चैनल पे, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं अपनी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे और आप अपने जितने डाउट सेशन को क्लियर कर सकें. आई होप आपको समझ में आ भी रहा होगा कि जो भी मैं आपको समझा रही हूँ, जब चैप्टर हमने 1 to 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं और एक्सरसाइज 6 जो ट्राइंगल है वो हम शुरू कर चुके हैं. तो आई होप फर्स्ट टू 5 तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा. तो हम अपने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. जो 6.2 एक्सरसाइज है वो हमारी मोस्टली क्या है मतलब पूरी ही जो रिलेटेड है वो हमारे किस पे बीपीटी थ्योरम मतलब कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसमें हमारे पास मैं एक बार रिपीट करा देती हूँ, जिसमें हमारे पास दो ट्रायंगल होती है. उन दोनों ट्रायंगल्स के जो साइड्स है कोरस्पोंडिंग साइड्स है या फिर हम बोलते हैं कि उनकी सेम रेशियो है, उनको इक्वल प्रूफ करना होता है किसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में. तो इसी टाइप का हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.2 का है फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको डाउट सेशन क्लियर हो जाए. तो 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. तो हमारे एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है. ट्रायंगल में हमने देखा है कि जो DE है वो पैरेलल क्या हमारे BC के. ये तो हो गया हमारा क्या फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज योर सेकंड पार्ट. क्लियर. देखो इस ट्रायंगल में ABC में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि D और जो E है वो बाइसेक्ट कर रही है, मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट है किसके AB एंड AC के. तो हमारे पास क्या गिवन है इस ट्रायंगल में, क्या चीजें गिवन है कि जो DE है वो हमारा पैरेलल है किसके BC के. ओके, इज इट क्लियर. अब DE हमारा पैरेलल है किसके BC के, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में जो हमारे साइड्स है, साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं. तो इक्वल होते हैं मतलब रेशियो क्या होगा हमारे पास AD अपॉन में क्या होगा DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में क्या हो जाएगा AC. कैसे? बाय BPT मतलब कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ओके. अब देखो AD की वैल्यू क्या है, विच इज 1.5 एंड DB इज 3. कुछ नहीं करना, ओनली वैल्यू पुट अप करनी है क्वेश्चन में. एंड A इज 1 एंड EC हमारे पास कुछ नहीं है, EC को हम क्या मान लेंगे EC ही या X भी मान सकते हो एज योर चॉइस. एंड दैट सेकंड स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करेंगे इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, चेक इट. क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करें तो 1.5 मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1. ओके, 3 1 जा 3 होगा. ये मल्टीप्लाई है AC के साथ, ये इस साइड क्या होगा डिवाइड, एंड पॉइंट हटाने के लिए हम अपॉन में क्या कर देंगे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा वो. ओके, 5 3 से 15, 5 2 से 10, 3 से 3 कैंसिल, तो E क्या हो गया, E से क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया. हम बोल सकते हैं इजीली कि यस E से क्या आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर, विच इज सोल्व बाय कौन सा मेथड सोल्व किया हमने, BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से. सेम एज आपका क्या है सेकंड पार्ट रहेगा. एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, चलो इसी में कर लेते हैं हम. इसमें क्या है DE पैरेलल क्या है BC है. अब करते हैं हम सेकंड पार्ट. ओके, ओनली इसकी जो डिजिट है वो चेंजेस है, बाकी सेम हमारा की वैल्यू हमारे पास कुछ मेंशन नहीं है, मतलब कि हमें निकालना है. एंड DB which is 7.2 and A is 1.8 and EC is 5.4. Cross multiply to each other, then 5.4 multiply 8D is equals to 1.8 multiply 7.2, which is multiply. इस तरह क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इसलिए यस. And AD is 1.8 multiply 7.2 multiply 5.4. ओके, पॉइंट हटाने के लिए हम 10 लगा सकते हैं इसलिए यस लगा सकते हैं. भाई एक
पॉइंट इसका हो गया, एक इसका हो गया, मतलब कि 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट के लिए हमने 0 लगा दिया, डबल 0। यस, इसमें 1 पॉइंट था, ऊपर जाके 1 लग जाएगा, कैंसिल हो गया। इसलिए कर रहे ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। जिस बच्चे की कैलकुलेशन थोड़ी वीक है वो इस मेथड से करे, नहीं तो वैसे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। 18 टेबल में हमारे पास 54 आता है 3 पे, ठीक है। 18 3 जा 54, इज दैट क्लियर? 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12 एंड 80 इज क्या आ गया हमारे पास 24 अपॉन में 10 मतलब 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आपको प्रूफ करना मतलब कि आपको श्योर करना कि हमारा आंसर एक्चुअली में राइट है या रॉन्ग है, तो कैसे पता चलेगा? देखो, सेम जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वो इसमें पुट करके देख लो एक बार। जैसे 2.4 है, यहाँ पे 7.2 है, ओके, ये 1.8 है, ये 5.4 है, तो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा। 24 के टेबल में 3 पे आता है 72, भाई 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया 7, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 एंड देखो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है, मतलब कि हमने जो वैल्यू निकाली वो हमारी क्या है, करेक्ट है। तो इसलिए ये क्या होगा इसकी वेरिफिकेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द पीपीटी एंड द सेकंड क्वेश्चन विच इज द सेम, बस हमें पता लगाना है कि वो राइट एंगल है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में राइट एंगल कब होते हैं, जब आपकी वैल्यू क्या होगी सारे इक्वल आ जाए, तो दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो हम सेकंड क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, गिवन नहीं है मतलब कि हमें ड्रॉ करनी है, उसमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास जो ई और एफ पॉइंट है आपका, जो पी क्यू और पी आर पे लाइक कर रहे हैं, और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर एंड देन ई एफ है जो पैरेलल है किसके, हमारे क्यू आर के। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ई एफ पैरेलल है किसके, हमारे क्यू आर के। अगर पैरेलल तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मतलब पी ई अपॉन में ई क्यू, यहाँ पे ये एंड पी एफ अपॉन में क्या हो जाए हमारा एफ आर, ओके। अब ये दिखाना है कि ये जो तीनों पार्ट है वो कौन से तीन पार्ट में से कौन सा एक पार्ट है जो ट्रायंगल को शो करेगा, मतलब किसकी वैल्यू जो इक्वल आएगी, इक्वल मतलब कि सेम रेशियो रहेगा उनका। तो हम कैसे करेंगे, इनकी वैल्यू पहले पुट अप करते हैं। पीई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3.9, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं एंड ई क्यू इज 3 सेंटीमीटर एंड देन पीएफ इज 3.6 एंड एफआर इज 2.4। कट करके देखो इक्वल आती है नहीं आती है, देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1.3 आया है, ये 1.3 है, ये इस साइड आया 3/2, ये इक्वल है। अगर पॉइंट टू हम करना चाहें तो ये 1.1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1.3 इज इक्वल टू 1.55, दोनों आपस में इक्वल है नहीं है, तो दैट इज इट इज नॉट ए ट्रायंगल। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है कि पीई है, पीई क्या हमारे पास 4 है, यहीं पे वैल्यू पुट कर देंगे, पीई व्हिच इज 4 एंड क्यूई इज 4.5 and PF is 8 and RF is 9, देखो आपस में इक्वल है। इसको पॉइंट हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, ऊपर 10 लगा देंगे, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 4 2 जा 8, 8/9, इस साइड में क्या है 8/9 इक्वल है, मतलब दैट इट इज ए ट्रायंगल। क्लियर रहता है सेकंड पार्ट जो आपको ट्रायंगल को शो कर रहा है। एंड थर्ड पार्ट इज, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में वैल्यू क्या है हमारी पी क्यू गिवन है 1.8, मतलब कि पूरी जो कंप्लीट है, पी क्यू कैसे बनती है, पीई प्लस ई क्यू, मतलब पी क्यू कैसे बनती है हमारी पीई प्लस ई क्यू एंड आपके पास और क्या गिवन है, पीई गिवन है, तो आप लिख सकते हो इजिली पीई अपॉन में पी क्यू एंड और क्या गिवन पी एफ अपॉन में पी आर, ओके, पी एफ अपॉन में पी आर। पीई की वैल्यू क्या है आपके पास 0.18 एंड पी क्यू की वैल्यू क्या है 1.28 एंड पी एफ इज 0.36 एंड पी आर की वैल्यू क्या है 2.56। देखो इसको कैंसिल करके देखो, ये कैंसिल होता है नहीं होता, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल करके देखो 2 9 से 18, 2 6 12, 2 4 जा 8, 9/64
कैंसिल हो किसी से नहीं होगा, इसे दो डिजिट के बाद पॉइंट कैंसिल हो जाएगी इजिली, इसको कैंसिल कर देखो, 4 9 36, 4 6 24, 4 4 16, 9 बाई 64, ये भी क्या 9 बाई 64, दोनों इक्वल आ रही इक्वल, तो ये क्या हमारे पास एक ट्राइंगल है। ओके, तो ओनली हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो ही इक्वल नहीं आता, जो हमारे ट्राइंगल को शो नहीं कर रहा है, बाकी जो लास्ट के 2 पार्ट्स है वो ट्राइंगल को इजीली शो कर रहे हैं। अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन वेरी सिंपल। क्वेश्चन थर्ड के स्टेटमेंट आपके पास ये गिवन है, एक फिगर गिवन है, फिगर मत जाना पता नहीं क्या बन चुका है, क्या शेप बन गई इसकी, एक्चुअली भी ट्रायंगल भी शो कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो दो ट्रायंगल गिवन है, एक तो है एबीसी और एक क्या है एडीसी। हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिगर पे ध्यान में देते हुए। तो हमारे पास गिवन है क्या, एल एम जो पैरेलल है वो किसके, सीबी के, एंड एल एन जो पैरेलल है वो किसके, सीडी के। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे हमारे पास। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या, आपके पास दो चीजें गिवन है, एक ट्रायंगल ए बी सी में गिवन है। ए बी सी में देखो पहले तो सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, क्या गिवन है, ए बी सी के अंदर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो ए एम अपॉन में क्या है हमारे पास एम बी इज इक्वल टू ए एल बाय में एल सी, किसके द्वारा, हम बाय बीपीटी थ्योरम। ओके, एंड इन ट्रायंगल अगर हम ए डी सी की बात करें, क्योंकि हमारे पास पहले बोला कि जो एल एन वो पैरेलल किसके, सी डी के, तो ए डी सी अगर हम बात करते हैं तो ए एन अपॉन में क्या है एन डी, और क्या हमारे पास ए एल अपॉन में क्या है एल सी, विच इज योर इक्वेशन सेकंड एंड दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड द सेकंड, देखो ए एम बाई में एम बी है और ए एन बाई एल सी, इसमें भी ए एल बाई एल सी किसके इक्वल है, ए एन बाई एन डी के। अगर हम ये ए एन बाई एल सी की वैल्यू ए एन बाई में एन डी यहाँ पे पुट करें तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी, जो हमें प्रूफ करना है। तो वेरी सिंपल, तो इसलिए हमारे क्या हो जाएगा, ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी, यही प्रूफ करना था, ये चीज हमने निकाली, शो कर ली। देखो ट्रायंगल में जो केसेस है वो पे काफी टाइप्स के निकलते हैं भाई, कॉन्ग्रुएंट करके दिखा दो, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आपके इनकी जो वैल्यू आएगी साइड्स की उनको आप बाय सिप्लिसिटी भी द्वारा कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई बाय बीपीटी थ्योरम से, कि आपने डायरेक्ट क्या किया, इन ट्रायंगल एबीसी में हमने देखा कि एम बाय में एम बी और ए एल बाय में एल सी है, और ट्रायंगल एडीसी के अंदर ए एन बाय एन डी और ए एल बाय में एल सी, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू क्या है हमारा ए एन बाई में एन डी, इसलिए सोल्व कर सकते हो। अगर आपको इसको थोड़ा बहुत घुमाना फिराना है तो फिर आप बात ये है कि फिर आप ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी को लेकर चलो, लेकिन उसको कोई तुक नहीं बनेगा, उसमें क्या है फिर आपको सिमिलर दिखा हुआ, सिमिलर करने के बाद फिर इसको करोगे, लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड नहीं कर रही, आपको डायरेक्ट क्या है बीपीटी थ्योरम से इसको सोल्व कर सकते हो इसलिए। ओके, अब क्या है थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, कोई डाउट नहीं, डाउट तो हम करते हैं कौन सा अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन आपके पास कि डी ई पैरेलल है हमारे किसके, ए सी, एंड डी एफ जो पैरेलल है वो हमारे किसके है, ए ई के। ये चीज आपके पास गिवन है, आपने प्रूफ क्या करना है कि बी एफ जो है बी एफ अपॉन में एफ ई, ओके, एंड बी ई अपॉन में क्या है, ए सी। तो जो प्रूफ करना है उसी को ध्यान में रखते हुए चलो कि आपको एक्चुअली क्या प्रूफ करना है। जैसे बी एफ अपॉन में एफ ई है तो बी एफ अपॉन में एफ ई, मतलब यहाँ तक की बात कर रहे हैं, यहाँ तक की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक की ही ट्रायंगल लेके चलनी, फालतू ट्रायंगल आपने बात करनी नहीं है। तो ये होगी इसकी ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल होगी हमारी, ए डी ई। अगर मैं इसको वैसे बना के देखूं ए डी ई तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाएगी, दैट इज ए बी एंड ई, और हमारे पास क्या है, ये जो पैरेलल है, पैरेलल क्या हमारे पास डी एंड एफ। ओके, ये डी एफ है वो पैरेलल किसके, ए के, सॉरी ए सी के गिवन है हमारे, सॉरी ये गिवन है ना डी एफ पैरेलल, डी एफ पैरेलल है किसके, हमारे ए ई के पैरेलल है। ओके, अब क्या है इन ट्रायंगल, अगर हम इन ट्रायंगल ए बी ई की अगर हम बात करें तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से कैसे हो जाएगी हमारे पास कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में क्या हो गया, एफ ई, विच इज योर इक्वेशन फर्स्ट बाय बी पी टी। किसके द्वारा हो जाएगी, किसके थ्रू हो जाएगी, बीपीटी थ्योरम से हो जाएगी। ओके, यहाँ तक का ये पार्ट हो गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या निकाला, बीई। बीई
ई अपॉन में ई सी, मतलब इस पूरी लाइन की बात कर रहा है वो। ओके, तो इस ट्रायंगल अगर हम बात करते हैं कैसे बन जाएगी हमारे पास ट्रायंगल, कुछ इस टाइप की बन के आएगी आपके पास। ए बी ये हो गया सी, एफ की बात कर रहा है और ई की बात कर रहा है, मतलब ये तो हो गया डी एंड एफ दैट इज ई। अब बोला क्वेश्चन में डी ई जो पैरेलल है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, डी ई। ओके ओके, यहाँ से एक लाइन जा रही है आपकी, ये जा रही है डी ई पैरेलल किसके, हमारे ए सी के। ओके, अब इन ट्रायंगल ए डी सी, ए बी सी, सॉरी ए बी सी में देखो, अब देखो डी ई पैरेलल है ए सी के, तो डी एफ है वो भी पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और ए ई है वो भी पैरेलल किसके हो जाएगा, ए सी को हो जाएगा। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू बी ई अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास ई सी, बी ई अपॉन में क्या हो जाएगा ई सी हो जाएगा। दैट इज योर इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ये भी ए डी बाई डी बी इक्वल है बी एफ अपॉन में एफ ई के, और ये भी इक्वल किसके हमारे बी अपॉन में ए सी के, दोनों इक्वल, दोनों भी इक्वेट करके देखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो आपका इजिली ये चीजें आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दैट इज बी एफ, देखो बी एफ ये आई एक तो आपके पास, एंड एक आई इक्वेशन सेकंड दैट इज, तो हमारे पास क्या है बी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा एफ ई एंड बी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास ई सी। किसके थ्रू हुआ है, हमारे बीपीटी थ्योरम के थ्रू हुआ है। तो हमने आज का डिस्कस किया है, क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 4 तक क्वेश्चन को डिस्कशन कर चुके हैं, जो आपके बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो, साथ साथ बेल आइकन में प्रेस करो, ताकि जो भी मैं अपनी वीडियो बनाऊं उन सब की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे और अपने आप डाउट क्लियर कर पाओ इजीली। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।